हेलो स्टूडेंट्स, भाई कैसे हो आप सब। आप सबको पता ही है कि हलचल चल रही है। आप सबके वहाँ पे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने वाली है। नोटिफिकेशन आने पे टाइमिंग हमें ऑब्वियस है कम मिलती है, तो बेटर होता है कि हम इस टाइम को यूटिलाइज करें कि अब तक अगर हमें नोटिफिकेशन नहीं भी आई तो इस टाइम को यूटिलाइज करें और हम अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। तो आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। इस पर आप UPTGT से व्हाट्सएप का मैसेज छोड़ सकते हो, प्लस हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इस पेड कोर्सेज में आपको 1 by 1 वीडियो लेक्चर्स में फुल कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, फिर PDF दी जाएगी, प्लस जितने भी आपके डाउट्स हैं PDF में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट आ गया, वो सारे डाउट सेशन के अकॉर्डिंग आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बहुत बेनिफिट रहने वाला है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर नोटिफिकेशन आती है तो आपको मालूम है सिर्फ हम बात करें 2 या 2.5 महीने हमें मिलते हैं, तो उस मंथ में हमारे लिए सारा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पीरियड में सिलेबस को रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है अगर हमने वो सारा सिलेबस एक बार पहले प्रैक्टिस किया हो। तो बहुत बेनिफिट है, ज्वाइन कीजिए। तो उस ज्वाइन करके आप जितना भी अभी आपके पास ये टाइम पीरियड है, इसमें आप बड़े आराम से सारे कंसेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर करते हुए चलोगे। फिर आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप आराम से हैंडल कर सकते हो। तो चलिए, वैसे तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है जी, देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन आए थे। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, बीच बीच में कुछ छोटी छोटी बातें भी बताऊंगी, है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। आपको लिखा था इवैल्यूएट दिस और कुछ ऑप्शंस दे रखी थी, है ना। इवैल्यूएट दिस, जो क्वेश्चन तो मुझे पता हो कि ऑप्शन से होने वाला होता है तो मैं उसकी ऑप्शन लिख लेती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएट लिखा हुआ था और ऑप्शन से नहीं हमारा ये क्वेश्चन बनने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कोई थीटा नहीं था कि हम वैल्यू पुट करके देख लें और हमारा डायरेक्ट ट्रिक से आंसर आ जाए। इन्होंने ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें ये दिख रहा है 75 और 15 क्या है, दोनों की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर दोनों का प्लस करूं या दोनों को माइनस करूं तो मेरी वैल्यूज क्या आ रही है, क्या आएगी अगर प्लस और माइनस करती हूँ मैं दोनों को, अगर, है ना। देखिए 75 + 45 करती हूँ तो 60 आ गया, डिवाइड बाय 2 किया 30 आ गया, है ना। 75 - 15 किया तो कितना आ गया आपका भाई, ये अगर माइनस करोगे तो नहीं, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया ना, प्लस करना था। अब 90 आ गया। अब 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 45। यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 2 से डिवाइड करके। मैंने ये क्यों जजमेंट लगाई, क्योंकि अगर एंगल्स प्लस माइनस करके 30 डिग्री और 45 डिग्री आ रहा है, 30 और 45 की मेरे पास साइन और कोस पे वैल्यू है ना। तो दैट्स वाई मैं इनके क्या यूज़ कर लूँगी, CD फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए करते हैं CD फॉर्मूला यूज़। CD फॉर्मूला में दोनों साइन और बिटवीन क्या है माइनस, तो एक कोस बीच में माइनस आ गया तो पहला कोस, यानी कि 2 कोस, है ना। 2 कोस मैंने इसलिए करके दिखा दिया। A + B डिवाइड बाय 2 कितना आया था 45। मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइम लगेगा। मैंने यहीं पे करके देख लिया कि प्लस करके अगर 2 से डिवाइड किया था तो मेरा कितना आ रहा था 45 आ रहा था। यहाँ यही लगता है ना, 2 cos A + B डिवाइड बाय 2, ये होती है मेरी A और ये होती है B। वैसे इतने फॉर्मूले तो आपको आते हैं, मैं बच्चों की तरह समझा रही हूँ। 2 cos sin A - B डिवाइड बाय 2 विच इज़ द 30 डिग्री। नीचे दोनों कोस थे, नहीं बोलो, नीचे दोनों कोस थे भी, गलती से एक कोस एक साइन लिखा गया, क्योंकि फॉर्मूले जा तो दोनों कोस में है, जो दोनों, है ना, CD वाले दोनों कोस में है। दोनों कोस में है तो दोनों कोस में आएंगे, बीच में प्लस है, cos A + B cos A - B हो गया। ये दोनों आपस में कट गए, कितना आ गया ये tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 1/√3 हो गया आंसर। कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, ये तो मैं समझा रही हूँ। आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है अगर आपको आता है वो, चाहे सॉल्व वाला भी था, लेकिन विदिन 1 मिनट आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, मैं तो आपको साथ साथ में बोल के समझा रही हूँ, ये चीज़ें कंसेप्ट कराई, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए हमें पता चल जाता है कि CD का फॉर्मूला लगाओ और हमारा आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ था। cos A + B की वैल्यू और sin A - B की वैल्यू दे रखी है। हमने tan 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब tan 2 बीटा,
अब ज़रा सोचा जाए, अगर tan जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जो निकालना है उसको थोड़ा माइंड में चलो कि वो क्या है, फिर उस चीज़ को सोचो जो गिवन है, ठीक है। पहले जो निकालना है उसको थोड़ा सोचो भी उसको कैसे कर सकते हैं, फिर जो निकालना है उसको गिवन के साथ कंपेयर करो, है ना। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, यहाँ 2 बिट्टा है, यानी कि मैं इसे फिर अगर a प्लस बी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं बिट्टा प्लस बिट्टा लिख सकती हूँ पहले तो 2 बिट्टा को, है ना, लिख लिया मैंने बिट्टा प्लस बिट्टा। अब मैंने एक तो a प्लस कर लिया और एक a क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है, a एक बार प्लस कर दिया और एक बार a माइनस कर दिया। तो अब मैं इसको अगेन ऐसे लिख लूँ, cos a प्लस बी, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये a माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, यही बनेगा आपके पास फॉर्मूला। दिख रहा है आपको, बिल्कुल इजी सा ये तो कंसेप्ट, ठीक है। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, इसे वर्क कीजिए एज a, इसे वर्क कीजिए एज b, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, tan a माइनस tan b 1/1 प्लस tan a इंटू tan b। a और b की जगह पे a प्लस बी, a माइनस बी था, बस अब वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, tan a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये रही, यहाँ पे a प्लस बी है, ये रहा a प्लस बी, है ना। ये कोस में है, कोस का मतलब क्या होता है भाई, b अपॉन एच, b अपॉन एच। tan के लिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, यहीं से निकाल सकते हो आप परपेंडिकुलर भाई। अगर a प्लस बी के केस में आप चलते हो, है ना, आपके पास 3/5 है विच इज़ द b अपॉन एच। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर रूट, दैट इज द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 4 आ गया, 16 आएगा, उसका कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b कितनी है, 3, यानी कि 4/3, ये तो आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे भी 1 प्लस 4/3 इंटू क्या रह गया, a माइनस बी। अब a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, ये क्या होता है आपके पास भी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन और कोस दोनों में हाइपोटेनियस होता है। अब इससे मुझे क्या चाहिए, बेस, तो बेस कैसे निकालूंगी, देख लीजिए बेस कैसे निकालूंगी, सिंपली कर देती हूँ वो भी, है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर 169 माइनस 25 का स्क्वायर रूट 144 विच इज़ द 12, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो ऐसी है जो हमें ना विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस से सीधी माइंड में हो जाती है कि अगर 5 और 13 है ना, हमें पता है ये ट्रिपलेट बनते हैं, 12, 13 और 5 का ट्रिपलेट बनता है ना। ये 3, 5 1 मिनट में कैलकुलेशन कर ली हमने। 12 हो गया, 12 आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे ये आया बेस, ठीक है। हमने tan क्या लगाया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 5/12, 5/12, देख सकते हो आप, जस्ट उसमें से वैल्यू निकाली और मैंने यहाँ पे फिल कर दी और कुछ भी नहीं था। अब क्या करनी है, कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, इसको रेस कर देती हूँ, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसकी, है ना। 12 एलसीएम आ गया भाई, 12 एलसीएम लोगे 416 माइनस 5 अपॉन इसका कटिंग नहीं हो रही ना, 12 3 36, नीचे 36 एलसीएम आ गया, 36 प्लस 20/36, यही चलेगा। चलिए 11/12 इंटू 36 अपॉन, इन दोनों का अगर आप प्लस करो, क्योंकि ये सबके अपॉन था, है ना, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, जब इन दोनों का प्लस करोगे दैट इज़ 56। अब देख लो 3 पे टेबल पे गया, 33/56, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट देखना था 2b था और a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ था, तो दैट्स वाई इसको a और b की फॉर्म में हमने प्लस माइनस की फॉर्म में बना लिया। जो निकालना है, जो गिवन है, उनको आपस में थोड़ा कंपेयर करना सीखो भी, कैसे हमने क्वेश्चन को चलाना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बस उसके बाद तो फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी, देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमारे पास हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्री के थे, आगे भी है, कहने का मतलब है कि 2 क्वेश्चन हुए हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलिए देखिए, अब मैंने 2 क्वेश्चन और लिख लिए हैं,
ठीक है, 3 और 4 नंबर, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक में से ही है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बेस। एक बात और बोल देती हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जैसे इफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेट है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स हो गए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, अगर देखा जाए हम आर डी शर्मा की बुक में हमारे 2 चैप्टर आते हैं +1 की बुक में, एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आपको एक और दिख जाएगा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ये मिलेगा। तो जो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है ना, उसका मतलब ये है कि हमने जनरल सोल्यूशन निकालना होता है। उस चैप्टर में से डेफिनेट है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी समटाइम पूछ लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा चैप्टर है, जस्ट थोड़े से रिजल्ट याद करने हैं और हो गया। 3rd चैप्टर तो बहुत बड़ा है, उसमें तो क्वेश्चन देखो ये बने ही हैं, इससे पहले 2 किए वो भी उसी में से बने हैं, तो वो तो कंबाइन है, उसमें से तो 4 या 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। तो sin x cos x, इसका जनरल सोल्यूशन अभी करेंगे। पहले ये देखते हैं, देखिए ये देखिए sin थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है। देन हमने वैल्यू निकालनी है sin raised to power 6 प्लस cos raised to power 6 इज, कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है जी। तो चलिए देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट दे रखी है, इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। अब ए क्यूब बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है अगर माइंड में हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आता है। यही आइडेंटिटी लगती है ना, जो साइन है यहाँ पे, जो साइन है उसके ऑपोजिट यहाँ पे साइन चलता है आपका। क्लियर है जी? चलिए अब लगा लेते हैं। ये तो यही हो गया, यहाँ से आइडेंटिटी शुरू करनी है। चलो डायरेक्ट नहीं करती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ना आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे a प्लस बी लगना था, a की जगह पे साइन स्क्वायर था, b की जगह पे कोस स्क्वायर था। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? 1। दैट मीन्स ये तो 1 इंटू हो गया ना। मैं ये कहना चाहती थी 1 इंटू, ये तो हम माइंड में सोच ही लेते हैं। तो इसकी जैसे ये 1 इंटू हो जाएगा तो ये 1 वाला तो छोड़ ही दो, सेम ही आएगा 1 इंटू। तो सीधा क्या लगा लूँ, यहाँ से लगा लूँ साइन a का स्क्वायर है साइन रेज़्ड टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। ठीक है जी, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी कोस स्क्वायर लगाना था, बी स्क्वायर था कोस रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। ठीक है जी, हो गया। मेरे पास तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये मुझे फिर प्रॉब्लम दे रहे हैं। बट इनकी आइडेंटिटी होती है ना, माइंड में है तो वेल एंड गुड है, डायरेक्ट लगा दो। अगर नहीं है तो इसकी आइडेंटिटी बता देती हूँ मैं क्या होती है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मैं अगर होल स्क्वायर खोलूँ तो ये क्या बनेगा? साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था। ठीक है ना, मैंने 4 की वैल्यू लेके आनी है। ये रहा 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस में था -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हम 10th क्लास में आइडेंटिटी बहुत सॉल्व करते हैं कि 10th क्लास में ये वाला आइडेंटिटी बनती है ना, +1 में भी करते हैं। इसकी वैल्यू ये आती है ना। ये हमारे वैसे बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके तो माइंड में ही होती है कि ये बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं। 1 माइनस यहाँ पे 2, देखो एक स्टेप और डायरेक्ट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस 3 बन गया, 2 1 1 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बस अब वैल्यू फिल कर दो। 1 माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करोगे 1/4, तो 1 माइनस 3/4 एलसीएम ले लोगे, 4 माइनस 3/4 1/4 आपका क्या आ गया? आंसर। तो 1/4 आपको जिस ऑप्शन में मिलेगा आप आराम से टिक कर दोगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है जी, चलिए अब वैसे तो चलो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन जो मेरी पीडीएफ्स हैं उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, एक बार प्लस में भी है और एक माइनस में भी है। ठीक है जी, दोनों टाइप में है। तो हमने क्या करना है अभी इस क्वेश्चन का? भाई जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट एक क्वेश्चन आता ही है, इसी टाइप का आ जाए, थोड़ा चेंज होकर आ जाए, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस है आपके पास। तो अगर साइन एक्स प्लस कोस एक्स इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आया है तो हम इसे क्या करते हैं? a प्लस बी की वो बनाते हैं। यहाँ पे ना
√3 भी लगा आता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है, तो सेम फंडा है। यानी कि हमने इसको a - b या a+b के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे तो अकेला 1 1 है, तो बोथ साइड 1/√2 से डिवाइड कर दूँ। देखो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 से डिवाइड कर दिया। अब 1/√2 cos में भी वैल्यू है, 1/√2 sin में भी वैल्यू है, sin में भी वैल्यू है। हम इनको दोनों फॉर्मूले में बना सकते हैं, cos में भी बना सकते हैं, sin में भी बना सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस थी ना, इसके ऑप्शंस लिखना भूल गई मैं, सॉरी, लेकिन इसके जो ऑप्शंस थी ना, ऑप्शंस में हमें पता चल रहा था सारी ऑप्शन साइन के अकॉर्डिंग थी, n पाई के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसीलिए मैं इसको किस में बनाऊंगी, साइन के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ये वाले क्वेश्चन जो सोल्यूशन वाले हैं, वैसे मैंने अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है कि जो भी सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें एक बार ऑप्शंस को जरूर देखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को अब मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकती थी, एक कोस का फॉर्मूला बना सकती हूँ, एक साइन का फॉर्मूला बना सकती हूँ, दोनों बना सकती हूँ। तो मैं कौन सा बनाऊँ, आंसर दोनों ही सही होंगे। अगर वैसे निकालना हो तो आंसर दोनों ही सही होंगे, लेकिन मैंने अब कौन सा बनाना है वो मैंने ऑप्शंस देखनी है, ठीक है जी। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने ऑप्शंस को पहले देखना पड़ता है कि ऑप्शन किस में दी हुई हैं। जिसके फॉर्मूले में ऑप्शन दे रखी हैं, हमने क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, एक इंटीग्रेशन चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, 1-2 चैप्टर हो रहे हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके एक ही इक्वेशन के मोर देन 2 आंसर्स वेरी करते हैं। अगर हम नॉर्मली क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम कोई भी आंसर निकालें हमारा बिल्कुल सही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्वेश्चंस को उसी अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा जिस अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन होती है, ठीक है जी। जिस अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन होती है उस अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में साइन के अकॉर्डिंग था, तो मैं साइन के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाऊंगी। इसको मैं sin 45 sin x, ओहो कोस लिखना था, फिर गड़बड़ कर देती हूँ, क्योंकि साइन में बनाओगी तो a+b साइन कोस चलेगा। cos 45 प्लस बहुत शोर आता है ना बाहर से, चलिए साइन ए cos b cos ए साइन b, तो ये साइन x प्लस π/4 का फॉर्मूला हो गया। ये 1/√2, ठीक है। यहाँ पे अगर साइन लिखा हुआ है, बस करना कुछ भी नहीं था, सम तो बहुत इजी ही था, सिर्फ 2 स्टेप। लेकिन बीच में वो चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी थी कि इस क्वेश्चन को मैंने साइन में क्यों बनाया, कॉस में भी बना सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे इसे किस में बनाना पड़ा, साइन में बनाना पड़ा, ठीक है जी। अब साइन थीटा ये हमारा है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ जाता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस π/4 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा, अल्फा भी यहाँ पे क्या है π/4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n पाई, ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1n π/4 प्लस π/4, तो ये आपका ऑप्शन आंसर में था। तो सॉरी, ये आंसर ऑप्शन में था, तो वहाँ से आपने ये आंसर टिक कर दिया होगा। सॉरी, ठीक है जी। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री के हो गए होंगे 2 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते ही बहुत टाइम हो जाता है ना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। चलो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री में आया हुआ है ना। इसके बाद वैसे तो वो ट्रिग्नोमेट्री में ही है, अगर हम बात करें, एक आपके पास होता है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो हमारा +2 का टॉपिक है ना। 2 क्वेश्चन आपके इसमें से आए हुए हैं जो हम बाद में करेंगे। एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, इन ट्रिग्नोमेट्री, वो उसमें से भी आई थिंक एक क्वेश्चन आपका उसमें से आया हुआ है। तो ये वाले तो हम नेक्स्ट चैप्टर अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे जस्ट हमने ओनली ट्रिग्नोमेट्री को पिक किया, तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सिर्फ ये वाले क्वेश्चन पिक किए, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। साइन स्क्वायर ये लिख रखा है, r रनिंग 1 से लेके 9 तक, यहाँ पे r दे रखा है, बहुत ईजी था। सिर्फ r की वैल्यू फिल करिए अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया आ रहा, प्लस साइन स्क्वायर 2π/18 प्लस साइन स्क्वायर 3π/18, बस 2-3 लिख लीजिए। लास्ट तक जाते जाते, है ना, साइन स्क्वायर 8π/18, लास्ट में ना ऑलवेज 2 वैल्यू जरूर लिख लिया करो,
ठीक है, 2 वैल्यू जरूर लिख लिया करो लास्ट में। यहाँ पे भी चाहे 2 ही लिख लिया करो, बट लास्ट में 2 वैल्यू जरूर लिख लिया करो, क्योंकि सम टाइम ऑलवेज समीशन वाले सम में लास्ट वाले टर्म कट होकर ना आगे वाले रह जाते हैं। जैसे देखो ये कट करके क्या आ गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 2, साइन स्क्वायर पाई बाय 2, पाई बाय 2 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करके 1, यानी कि लास्ट वाले की वैल्यू तो 1 आ गई। क्लियर है। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लस निकालना है, बीच में क्या है प्लस, ये एक सीरीज होगी जिसका मैंने क्या निकालना है, सम निकालना है। अब कैसे चलाऊँ, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 18 है, ये साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18 है। नाउ अगर मैं ये सोचूं कि जो साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18 है, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18, 18 एलसीएम आ गया, 9 पाई माइनस पाई 8 पाई, यही बन जाएगा, देख सकते हो 18 एलसीएम 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बन गया। ठीक है जी, पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई चेंज नहीं है, स्क्वायर का स्क्वायर ही रह जाएगा। बट पाई बाय 2 क्या है, चेंज, इसका मतलब क्या होता है, ये चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, दैट इज कोस स्क्वायर पाई बाय 18 हो जाएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये पाई बाय 18 और ये पाई बाय 18, यानी कि ये वाला और ये वाला किस में कवर हो रहा है, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 18। बस एक हमने हल्का आइडिया लेना होता है, हमारा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट में किया, एक साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, जिसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके पहले जो लूँगी और इसको जो लूँगी उन दोनों का भी क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बन जाएगा, है ना। इससे इसका कोस स्क्वायर बनेगा और ये साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों का सम भी कितना बनेगा, 1। तो हमें कितना कैसे पता चलेगा कि बीच में कितनी टर्म्स आएंगी, यहाँ पे कितना था 8 पाई, 2 टर्म्स को मिला के 1 बन रहा है 2, यानी कि फिर 8 का क्या कर दो, हाफ। जब आप 8 का हाफ करोगे कितना आंसर आ गया, 4, यानी कि बीच में 4 पेयर बन जाएंगे, ऐसे 4 पेयर बन जाएंगे। तो दैट मीन्स ये 4 × 1 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 + 1 थी, ओवरऑल की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। समझ में आया ये कंसेप्ट। ठीक है, 8 था, 2 को जोड़ के एक बन रहा था, 2 को जोड़ के, तो 8 का हाफ कर दिया 4, यानी कि बीच में 4 बनेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर 2 पाई, फिर साइन स्क्वायर के साथ कोस स्क्वायर 3 पाई, 4 पाई तक, वो चारों का प्लस 1 1 1 करके 4 बन गया। ठीक है ना, 4 + 1 5 आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक उठाएंगे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, नंबर शो हो रहा है, तो नंबर पे अपने क्या कहते हैं उस नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई आपकी क्वेरी है, ठीक है, या फिर आप UPTGT लिख के आप ओनली मैसेज भी छोड़ते हो, तो आपको जो हमारा पेड कोर्सेज है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन का पैम्पलेट आपके पास आ जाएगा कि ये हमारा प्रोसीजर है आपको तैयारी करवाने का। ठीक है जी, फिर मैं कहना चाहूँगी भी बहुत बेनिफिट है आप सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सबकी बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि हमें तैयारी करवाइए। वेल एंड गुड भी है भाई, देखो गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई ऐसी छोटी सी बात तो है नहीं, है ना। अगर एक बार आपको मिल गई तो सारी ज़िंदगी आपकी बन जाती है। तो वेल एंड गुड है कि अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे आप पढ़ा रहे हो, टीच कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में भी बीच में से आप टाइम निकाल के पढ़ो। कोचिंग का क्या बेनिफिट हो जाएगा आपको, अगर आप पढ़ा रहे हो कहीं पे, अगर आप खुद से तैयारी करते हो तो आपको ढूंढना पड़ता है कोई टॉपिक भी, ये टॉपिक कहाँ से ढूंढूँ, ये कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ से पढ़ूँ। अब यहाँ से ले लिया ना, एक बार पेड कर लिया आपने, ले लिया, आपके पास रेगुलर डाटा आ रहा है, बस फिर आपको ये है कि मैंने यही पढ़ना है। एक्स्ट्रा नोटबुक उठानी है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको कहीं कहीं से ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, वो तो आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन तो आप कहीं से भी एक्स्ट्रा सॉल्व करते जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, बहुत बेनिफिट रहेगा। वैसे तो पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, काफ़ी कैंडिडेट्स ने पहले किया हुआ है, तो अब हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस न्यू बैच में आप आइए, ज्वाइन कीजिए। बाय बाय।